आहो तो टीवी बंद करा। मैं क्या सोच रही थी कि मैं जानता हूँ सुलोचना, तुम अर्चू के रिश्ते के बारे में सोच रही हो ना। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन जब तक हमें फाइनल डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक हम किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। कम से कम 6 महीने तो भी लगेंगे। लेकिन बात पक्की करने में क्या हर्ज है? और सतीश से अच्छा लड़का अर्चना के लिए मिलेगा नहीं। वो तो ठीक है सुलोचना, लेकिन सुबह वर्षा जो कह रही थी वो हो सकता है कि वो सच हो, मानो निर्दोष हो, लेकिन अब मैं अर्चू को उस घर नहीं भेज सकती। उस औरत के साथ अर्चू का रहना मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने अर्चना का इतना अपमान किया है कि मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसी सास के रहते अपनी बेटी को ससुराल कभी नहीं भेजेगी। लेकिन सतीश के यहाँ की बात ही अलग है। सतीश के साथ साथ सतीश की माँ भी अर्चना को पसंद करती है। और अब तो एक बात मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि सिर्फ लड़का ही नहीं, जिस घर में लड़के के साथ साथ लड़की की माँ भी अगर बहू को पसंद करती है ना, तो फिर उस घर में सुख और चैन रहता है। ठीक है सुलोचना, तुम बात को आगे बढ़ाओ। मैं सतीश की माँ से बात करती हूँ और उसके बाद अर्चू और बाकी सबको बताती हूँ। मैं आज ही सतीश की माँ से मिलूं? आज ही? आओ, अच्छे काम में देरी क्यों? ठीक है। ताई, आइए ना अंदर। आइए। जी सतीश सतीश अपने बाबा के साथ बाजार गया है। आप देख रही हैं बाहर का मौसम कैसा है। मुझे लगा फिर से 26 जुलाई वाली हालत ना हो जाए, तो बस दौड़ा दिया मैंने उन दोनों को बस। अरे आप आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। सच कहूँ तो मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। बोलिए ना ताई। आप हमारे घर आई थी ना सतीश और अर्चना की, उन दोनों के रिश्ते की बात को लेकर। तो उस बात को लेकर मैंने और अर्चना के बाबा ने बहुत सोचा, और अब हमें लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। ताई, आपने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। अर्चना से बात हुई आपकी? नहीं, मुझे लगता है कुछ दिन रुकना चाहिए। वैसे मैंने उसकी मर्जी का अंदाज लिया है। जब भी वो सतीश के बारे में बात करती है ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर कभी इनकार नहीं करेगी। आपने दिल खुश कर दिया ताई। मैं कब से अर्चना को अपनी बहू बनाने की सोच रही हूँ। ऐसा लगता है कि अब जाके ये सपना पूरा होगा मेरा। इस बात पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। ताई, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। हे कसे आले नाहीत अजून बाजारातून, कोण जाणे। ये लो, सब्जियां लाई हैं, देख लेना। मेथी छान मिळाली है? हाँ, अरे आज का अखबार नहीं आया? वहां रखा है ना। इसके नीचे पड़ा है। हेलो। हेलो, मैं सतीश बोल रहा हूँ। अर्चना? हाँ, अब मंजू बोल रही हूँ मैं। अच्छू है, मैं अभी उससे फोन देती हूँ। एक मिनट। हाँ, अरे अर्चू, तेरा फोन है, सतीश का है। हेलो। अच्छा अर्चना, हाँ सतीश जी।
मैंने अभी अभी तुम्हें एक मेल किया है, तो ऑफिस जाकर के उसको चेक कर लेना, ठीक है? इट्स क्वाइट अर्जेंट। जी सर, मैं चेक कर लूँगी। अच्छा, एक और बात, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। बाकी जो भी डिटेल है वो मैं ऑफिस में तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूँगा। आप भरोसा रखिए सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ताई, एक बात बताऊं? हाँ, ताई, ये सतीश जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब? वर्षा, एक बात बता, तो सतीश जी के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? कुछ दिन पहले भी तो सतीश जी के बारे में यही सब कह रही थी। उन्होंने क्या बिगाड़ा है हमारा? मतलब उल्टा उन्होंने तो हमेशा हमारी मदद ही की है। अरे कुछ मदद नहीं ताई, बल्कि उनकी वजह से तो हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है बस। और स्पेशली तुम्हारा ताई, तुम्हारे और जीजू के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, वो सब उनकी वजह से। वर्षु, मेरे साथ जो भी हुआ ना, ये मेरी किस्मत है। तू सतीश जी पे क्यों दोष लगा रही है? अब क्या, क्यों, कैसे, इन सब सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। देख ताई, बस तू इतना समझ ले, सतीश जी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। बड़े ढीठ है। मैं इतना कुछ सुना कर आई, फिर भी उनके बर्ताव में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। तो तूने क्या कहा? वो ताई, तू जिस दिन कोर्ट गई थी ना, मैं उस दिन तेरे ऑफिस गई थी। और जिस दिन जीजू के गैरेज का ओपनिंग था, उस दिन भी मैं तेरे ऑफिस गई थी। वो एक्चुअली मैं तुझे मिलने नहीं गई थी, सतीश जी से मिलने गई थी। और उन्हें ये समझाने के लिए गई थी कि वो तुम दोनों के बीच में से हट जाए। अरे तुम्हारे लिए जो भी ओवर केयरिंग नेचर है ना, वो अपने पास ही रखे, उसे बदल दे। लेकिन कैसे इंसान है वो ताई, इतना सब कुछ समझाने के बावजूद वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। खाक सोचा है तूने। अगर तू सोचती ना, तो तू ऐसी गलती कभी नहीं करती। सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ तू ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती है वर्षु? तू जानती है, तूने इतनी बकवास की है ना वहां जाकर, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात कभी मुझ पर जाहिर तक नहीं होने दी, और ना ही मेरी तरफ उनके बर्ताव में कोई बदलाव आया। ये उनका बड़प्पन नहीं तो और क्या है वर्षु? अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो वहां मेरा काम करना मुश्किल कर देता। लेकिन सतीश जी ने। ताई, तू बात को समझ नहीं रही है। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। देख वर्षु, तुझसे गलती हुई है, तुझे सतीश जी से माफी मांगनी होगी। माफी? ताई प्लीज, मैं माफी नहीं मांगूंगी, ओके? तू मेरे कहने पर भी माफी नहीं मांगेगी? ZTV, आज लिखेंगे कल।